हेलो गाइस, वेलकम टू सिद्धिया एजुकेशन एकेडमी। लेट्स स्टार्ट जीएसटी। ये सेमेस्टर 6 में है। जो भी बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक टैक्स है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्यों आया है? क्योंकि जीएसटी से पहले जो है बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स और कस्टम ड्यूटी। ये अलग अलग टैक्स होते थे। मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगते थे। जीएसटी का पर्पस ये था कि वन नेशन वन टैक्स होए, है ना। तो जीएसटी इसलिए इम्प्लीमेंट करा हमारी गवर्नमेंट ने कि वन नेशन वन टैक्स होए। जीएसटी कब आया है? जीएसटी 17/2017 को आया है ना। उस टाइम पे जीएसटी होल ऑफ इंडिया में अप्लाई था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था। जम्मू कश्मीर में कब आया जीएसटी? 8/7/2017। अब देखिए, जीएसटी इसलिए आया था कि ये एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी हट जाए। अब देखिए, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता था? एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर करते थे ना गुड्स में, जैसे गुड्स की प्रोडक्शन में लगता था। और वैट क्यों लगता था? ये इंट्रा स्टेट की सेल में लगता था। अब आप आगे पढ़ेंगे इंटर स्टेट की सेल क्या होती है ना। सर्विस टैक्स क्या होता है? ये सर्विसेज पे टैक्स लगता है। जैसे आपका एसी रिपेयर करने आया है, आपकी कोई कार ठीक कर रहा है, ये उस पे लगता है। अब कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी तो आपको सबको पता ही होगा। ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगता है। तो देखो, जीएसटी से पहले जो है एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। सेल्स टैक्स और वैट, वैट की फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स, ये जो है वो इंटर स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, है ना। और सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल सेल्स टैक्स ये स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, और कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। अब देखिए, आर्टिकल 270 265 क्या कहता है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्ट एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी कोई भी अथॉरिटी टैक्स को ना इम्प्लीमेंट कर सकती है, ना कलेक्ट कर सकती है, जब तक उसके पास कोई पावर ना हो। अब देखिए, आर्टिकल 245 क्या कहता है? पावर ऑफ इनेक्टिंग लॉ इज कंफर्म्ड बाय पार्लियामेंट। ये तो आपको पता ही है। जैसे कोई भी लॉ या पावर आती है एग्जिस्टेंस में, तो वो किसकी पावर की वजह से आती है? वो कब पार्लियामेंट की वजह से आता है। और वो पावर जो है वो होल ऑफ इंडिया में अप्लाई करती है। ठीक है। अभी देखिए, आर्टिकल 366 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कहता है? ये जीएसटी की डेफिनेशन बताता है कि जीएसटी क्या है। जीएसटी क्या है? जीएसटी मींस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ, एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। देखिए, आपने ये तो सुना ही होगा। जीएसटी क्या है? जीएसटी सप्लाई है गुड्स ऑफ सर्विस या दोनों की, है ना। जीएसटी किस पे अप्लाई नहीं होता? जीएसटी अल्कोहल और लिकर पे अप्लाई नहीं होता, जो ह्यूमन कंजप्शन होती है। और एक और चीज पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता, किस पे? पेट्रोलियम। पेट्रोल पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता। अब अब देखिए, आर्टिकल 246 क्या कहते हैं? आर्टिकल 246 पावर और अथॉरिटी देता है हमारी यूनियन और स्टेट्स स्टेट को जीएसटी लेवी करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। जीएसटी जो है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि ये डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, एक सप्लाई चेन की थ्रू दे रहे हो। ठीक है। और आपका जो डायरेक्ट टैक्स है वो इनकम टैक्स है। जैसे आप आईटीआर फाइल करते हो, जो टैक्स पे करते हो, वो डायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी और कस्टम ड्यूटी क्या है हमारा? ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। अब ये जीएसटी के अंदर है, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246। अब देखिए ये क्या है? इसके अंदर तीन लिस्ट है, लिस्ट वन, लिस्ट टू और लिस्ट थ्री। लिस्ट वन जो है वो है यूनियन लिस्ट। लिस्ट टू जो है वो है स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट थ्री है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। लिस्ट वन क्या कहती है? लिस्ट वन कहती है इट कंटेन्स द मैटर इन विच पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ। लिस्ट वन कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एक्सक्लूसिव पावर लॉ बनाने के लिए। लिस्ट टू स्टेट लिस्ट है। ये क्या कहती है? कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है एक्सक्लूसिव पावर लॉ बनाने के लिए। ठीक है। और लिस्ट थ्री क्या कहती है? लिस्ट थ्री कहती है कि बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक लॉज। ठीक है।
अब देखिए लिस्ट वन की एक एंट्री नंबर 82 है। ये क्या कहती है? टैक्सेस ऑफ इनकम अदर देन एआई। एआई क्या है यहाँ पे? एग्रीकल्चर इनकम। ये कहती है टैक्सेस ऑन अदर इनकम, जैसे हर इनकम पे एग्रीकल्चर इनकम के को हटा के उसके ऊपर टैक्सेस के बारे में बात करती है। अब देखिए एंट्री नंबर 83 क्या कहते हैं? ये ड्यूटी ऑफ कस्टम्स के बारे में बात करती है। और एंट्री नंबर 84 क्या कहती है? एक्साइज ड्यूटी पे बात करती है। ठीक है। अब ये लिस्ट टू में एंट्री नंबर 54 ये किस पे बात करती है? टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स, लाइक सेल्स टैक्स के ऊपर ये बात करती है ना। अब आगे देखिए आर्टिकल 246 ए। व्हाट इज आर्टिकल 246 ए? ये है पावर टू लेवी जीएसटी इज कंफर्म्ड बाय आर्टिकल 246 ए। जीएसटी कलेक्ट करने की पावर और इंप्लीमेंट करने की पावर इसी आर्टिकल से अराइज हुई है ना। ये विच हैज इंट्रोड्यूस बाय कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट। ये ये पहले नहीं था स्टार्टिंग में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में 101th अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? ऑल्टरेशन और करेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव हैज पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव के पास ही पावर है लॉ जीएसटी से रिलेटिंग लॉस बनाने की। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। देखिए मैंने कहा था ना इंटर और इंट्रा स्टेट हम आगे पढ़ेंगे, ये आने वाला है। देखो पार्लियामेंट के पास ही एक्सक्लूसिव पावर है। देखो लेजिस्लेटिव हमारी सीजी एसजीएसटी की भी पावर है ना। एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट जीएसटी, ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। लेकिन पार्लियामेंट के पास यह पावर जो इंटर स्टेट यानी आईजीएसटी के ऊपर लॉज बनाए। अब देखिए हमारी सप्लाई जो है वो दो टाइप की सप्लाई होती है हमारी, या तो होगी इंटर स्टेट सप्लाई या होगी वो इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई यानी हमारी सप्लाई जो दो स्टेट्स के है उसको बोलते हैं आईजीएसटी। और इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट यानी एक ही स्टेट में, उसे क्या बोलते हैं? उसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट होता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब देखिए इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, एक एग्जांपल से समझिए। जैसे आप सप्लायर है, आपने गुड्स गुड्स भेजे, आप दिल्ली में है, आपने गुड्स भेजे यूपी में। अब आपने जिसे गुड्स भेजे वो क्या है? रेसिपिएंट। ठीक है, जो आपने दिल्ली से यूपी गुड्स भेजे इसी को बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई। अब देखिए अब इंट्रा स्टेट क्या होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया जैसे जैसे कि आप सप्लायर है, आप दिल्ली में है, आपने गुड्स भेजे रेसिपिएंट को, वो भी दिल्ली में, इसे बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। ये विद इन द स्टेट है ना, विद इन द बाउंड्रीज। ठीक है। अब देखिए इंट्रा स्टेट सप्लाई पे हमारी कौन सी जीएसटी लगती है? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगती है हमारी आईजीएसटी। और इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगती है? इंटर स्टेट सप्लाई में हमारी लगती है इंटर स्टेट सप्लाई में लगती है आईजीएसटी, और इंट्रा स्टेट सप्लाई में लगती है हमारी सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी देखो, आईजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। आईजीएसटी में जितनी परसेंटेज ऑफ टैक्स होगा ना उतना सीजीएसटी और एसजीएसटी में मिला के होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आईजीएसटी आपका 18% है, ठीक है, तो सीजीएसटी कितना होगा? 9%। और एसजीएसटी कितना होगा? 9%। ठीक है। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो चाइना में है ना, वो आपको गुड्स भेज रहा है, तो इंडिया क्या है? इंपोर्ट कर रहा है, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा?
यस, जीएसटी बिल्कुल लगेगा। जीएसटी ऑन इम्पोर्ट। अब देखिए, आप अपने फ्रेंड चाइना में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो क्या आप पे जीएसटी लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो डेस्टिनेशन है वो चाइना हो गई, जहां आप गुड्स भेजोगे वो चाइना हो गई। तो चाइना में जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर चाइना इंडिया में, चाइना का आपका फ्रेंड इंडिया में गुड्स सप्लाई करेगा, तो टैक्स लगेगा, क्योंकि चाइना कहाँ भेज रहा है गुड्स? इंडिया में भेज रहा है। डेस्टिनेशन क्या हो गई? इंडिया। और जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है? जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एंट्री नंबर 84? एंट्री नंबर 84 ये कहती है ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको एंड अदर गुड्स। ये एक्साइज और मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी की बात करती है हमारी टोबैको और अदर गुड्स पे, किस किस के अलावा। देखो, अल्कोहल फॉर लिकर, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, दारू को हटा दिया। ओपियम, हेम्प, नार्कोटिक्स एक्सेट्रा इंक्लूड मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, इनको भी हटा दिया। देखिए, जीएसटी से किस किस को हटाया? अल्कोहल को हटा दिया। पेट्रोलियम, यहाँ पे भी पेट्रोलियम में नहीं लिखा गाइस, पेट्रोलियम भी जीएसटी से बाहर है। पेट्रोल, अल्कोहल हटा दिया। ओपियम, हैग, नार्कोटिक्स, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए जो जो आइटम्स होते हैं उनको हटा दिया, और पेट्रोल को जीएसटी से हटा दिया। ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज जीएसटी कंपनसेशन सेस? जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है ना, ये स्पेसिफाइड रेट होता है। जैसे इसका होता है 30%, 40%, है ना। ये लग्जरी आइटम्स पे लगता है, लग्जरी आइटम्स और डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स यानी पान मसाला, टोबैको, मोटर कार, एरेटेड वाटर। अब देखिए, मोटर कार पे क्यों? मोटर कार एक जो है वो डेप्रिशिएबल एसेट है। मोटर कार जो है वो डेप्रिशिएबल एसेट है, इस वजह से मोटर कार भी डीमेरिट गुड्स में इंक्लूड है। अब एरेटेड वाटर क्या है? एरेटेड वाटर है जो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी डिक्रीज होती जाती है। और जीएसटी कंपनसेशन ऐसी बताता है इंट्रा और इंटर सप्लाई, है ना। अब देखिए, अब जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, तो बहुत सारे स्टेट्स जो थे वो इसके खिलाफ थे। क्यों थे? क्योंकि उनकी फिक्स्ड इनकम आती थी पहले, उनकी फिक्स्ड इनकम आती थी एक्साइज ड्यूटी, है ना, और जो भी हमारे पहले प्री जीएसटी एरा के जितने भी टैक्स थे उनसे, है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी बीजेपी, उस टाइम पे बीजेपी थी, बीजेपी लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनने कंपनसेट करा था 5 ईयर फॉर लॉसेस। उन्होंने कहा था कि अगर आपका आपका जितना अमाउंट टैक्सेस आता है, अगर आपका उससे 5 साल तक कम टैक्स आएगा, तो हम आपको पे करेंगे। ठीक है। और हर साल एक ग्रोथ रेट भी लगाया था 14%। जैसे कि फर्स्ट ईयर में किसी स्टेट को, दिल्ली को, फर्स्ट स्टेट में, फर्स्ट ईयर में, जैसे फर्स्ट ईयर में दिल्ली को टैक्स मिलता था 1 CR, 1 CR। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा? ये फर्स्ट ईयर का है। नेक्स्ट ईयर उसको बोला अगर आपको ये रिवेन्यू नहीं हुई इतनी आपकी 14 ईयर ग्रोथ के साथ, तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। तो 1 CR प्लस 14%, फिर ऐसे ही नेक्स्ट ईयर भी 1 CR प्लस 14%, फिर अगेन 14% उस अमाउंट का। ठीक है। तो इसी वजह से जीएसटी कंपनसेशन सेस इंट्रोड्यूस हुआ। अब देखते हैं आर्टिकल 269A। जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गाइस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है। इसमें कह रहे हैं इंटर स्टेट सप्लाई का गुड और सर्विस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। ठीक है। और इंट्रा स्टेट की जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। सच शैल बी सच टैक्स शैल बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था आईजीएसटी है, आईजीएसटी अगर 18% है, आईजीएसटी अगर 18% है, तो सीजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा? 9% 9% है। ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है। जैसे सप्लायर भी दिल्ली का है, रेसिपिएंट भी दिल्ली का है, तो सप्लाई क्या होगी? इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट? सप्लाई होगी इंट्रा स्टेट। ठीक है। जीएसटी कौन कौन सा लगेगा? सीजीएसटी एंड
एस जी एस टी। अब देखिए सप्लायर यूपी का है और रेसिपिएंट भी यूपी का है, ये कौन सप्लाई होगी, ये भी इंट्रास्टेट होगी। और जीएसटी में क्या क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब थर्ड क्वेश्चन, सप्लायर यूपी का है और रेसिपिएंट दिल्ली का है, ये कौन सप्लाई होगी, ये होगी इंटरस्टेट सप्लाई। और इसमें क्या लगेगा, आई जी एस टी। ठीक है। अब देखिए सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों चंडीगढ़ के हैं, इसमें क्या होगी, ये इंट्रा होगी, इसमें क्या लगेगा, आईजीएस, सीजीएसटी और यूटी, एसजीएसटी। अब देखिए सप्लायर चंडीगढ़ का है और रेसिपिएंट दिल्ली का है, ये कौन सी होगी, इंटरस्टेट सप्लाई, इसमें क्या लगेगा, आई जी एस टी। ठीक है। अब देखिए सप्लायर चंडीगढ़ और रेसिपिएंट अंडमान, तो ये क्या होगी, ये होगी आपकी इंटरस्टेट सप्लाई, इसमें लगेगा आई जी एस टी। ठीक है। अब ये देखिए सप्लायर यूपी और रेसिपिएंट चंडीगढ़, ये कौन सी होगी सप्लाई, ये होगी आपकी इंटरस्टेट सप्लाई, इसमें भी क्या लगेगा, आई जी एस टी। अब देखिए अंडमान जो है ये हमारा यूनियन टेरिटरी है, तो अब आई जी एस टी जो है हमारी सी जी एस टी और एस जी एस टी में नहीं होगी, एक तो होगी सी जी एस टी में और एक होगी यूटी जी एस टी में, क्योंकि अंडमान जो है वो हमारा यूनियन टेरिटरी है ना, तो यूनियन टेरिटरी के लिए यूटी जी एस टी है। अब देखिए गाइस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, हम जो भी सप्लाई लेती है ना, उससे हम बेसिकली ज्यादातर हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे लेते हैं। अब जैसे देखिए ये एक ऑडिटर है, ऑडिटर क्या है, सप्लायर है, वो रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री को सर्विस दे रहा है, ऑडिट सर्विसेज, है ना, तो ये क्या है, डायरेक्ट सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो इसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहेंगे। अब देखिए इसकी ऑडिट फीस है 1 लाख रुपए, 10% मान लेते हैं हमारी सीजीएसटी और एसजीएसटी है। ठीक है, तो कितनी हो गई, टोटल हो गया आपका 1,20,000, 1,20,000। ठीक है। अब देखिए आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होगी, ये ऑडिटर देगा हमारा। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा ऑडिटर भरेगा, 10,000 सीजीएसटी और 10,000 एसजीएसटी। अब देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, है ना, जैसे एल आई सी एजेंट है, एल आई सी एजेंट यानी जो एल आई सी हमें देते हैं, है ना, अब ये सप्लायर है और एल आई सी जो कंपनी है ये रेसिपिएंट है ना, एल आई सी एजेंट जो है वो सप्लाई कर रहा है सर्विस किसको, एल आई सी को, है ना, एल आई सी क्या दे रही है, कमीशन दे रही है किसको, एल आई सी एजेंट को। अब देखिए आपने देखा होगा जब भी पापा लाइफ इंश्योरेंस कराने जाते हैं, आप लोगों का लाइफ इंश्योरेंस हो रखा है, तो एजेंट जो है वो आपको सर्विस देता है लेकिन उसमें जीएसटी नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि जीएसटी जो है वो रेसिपिएंट पे करता है, इसी को बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें जीएसटी रेसिपिएंट पे करे उसे क्या बोला जाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और जिसपे जीएसटी सप्लायर पे करे उसे क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अब रेसिपिएंट पे करेगा एसजीएसटी 10,000, सीजीएसटी 10,000, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो सिर्फ कैश में ही पे करेगा जीएसटी, तभी उसे आईटीसी मिलेगी। ठीक है, अब आईटीसी क्या होती है ये हम आगे के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, सपोज गुड्स आर सप्लाइड बाय अमित, अमित फ्रॉम दिल्ली, सप्लायर कहां से है, दिल्ली से, टू ब्रिजेश, ब्रिजेश कहाँ है, ये भी दिल्ली पे है, और इसे क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट। गुड्स की वैल्यू क्या है, 1 लाख रुपए, और जीएसटी का रेट कितना है, 18%। ठीक है, तो वैल्यू वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, सी जीएसटी 9%, 1 लाख का 9%, ये हो गया आपका 9,000। एस जीएसटी ये भी आपका 9,000, टोटल कितना हो गया, 1,18,000। ठीक, आगे बढ़िए। द जीएसटी, द सी जीएसटी एंड एस जीएसटी चार्ज फ्रॉम ब्रिजेश फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स
will be deposited by Amit to the account of the central and state government respectively. जो ब्रिजेश था, ब्रिजेश से जो जीएसटी कलेक्ट करी थी अमित ने, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी कर दी, ठीक है। वी आर एज्यूमिंग दैट अमित डज नॉट यूज एनी इनपुट्स ऑन विच ही लैड पेड जीएसटी। लेकिन हम सपोज एज्यूम करते हैं कि अमित ने कोई भी इनपुट नहीं लिया, इनपुट यानी इनपुट टैक्स, ये आईटीसी है, ये जो आप चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे ये वो है, ठीक है। सो नो क्रेडिट इज अवेलेबल एंड देयरफॉर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज 18,000, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ अमित कितनी हो गई? 18,000, ठीक है। अब ये 18,000 में से सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देगा और स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा? 9,000 और 9,000, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। ब्रिजेश ने सप्लाई करा गुड्स चेतन को, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए ब्रिजेश भी दिल्ली का है, चेतन भी दिल्ली का है। ये कौन सी सप्लाई हो गई आपकी? ये हो गई आपकी इंट्रा या इंटर, ठीक है, कमेंट्स में बताना है आपने को, ठीक है। अब ब्रिजेश भी दिल्ली का है और चेतन भी दिल्ली का है, ठीक है। इनने एक 12,000 ऐड करके भेजा, ठीक है। सॉरी, ये 1,20,000 है, 20,000 ऐड करके भेजा है ना, 20% एडिशन में, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गुड कितनी हो गई इधर? इधर हो गई 1,20,000। अब देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है? 9%। 1,20,000 इंटू 9%, तो 10,800, ये हो गई आपकी सीजीएसटी, और 10,800 कितनी हो गई आपकी एसजीएसटी। तो टोटल कितना हो गया है आपका? ये 1,41,600, ठीक है। तो ब्रिजेश की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? ब्रिजेश की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो गई आपकी 21,600। इन दोनों को प्लस करोगे जो भी अमाउंट आएगा वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी। तो ब्रिजेश की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो गई 21,600। ओके गाइस, अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी पेबल टू ब्रिजेश टू गवर्नमेंट। अब देखिए सीजीएसटी पेबल 10,800 सीजीएसटी, लेकिन क्रेडिट पड़ा है 9,000, उनने पहले अमित को पे करी थी। तो ये जो अमित को उनने पे करी है उसे ही बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो 9,000 इसमें से ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सीजीएस सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्रिजेश कितनी देगा? 1,800, ठीक है। अब एसजीएसटी पेबल कितनी है? ये भी 10,800 है ना। और आईटीसी कितनी है उस पे? इसे आईटीसी बोला जाता है। आईटीसी उस पे है 9,000 की, जो उनने अमित को पे करी थी, ये भी माइनस हो जाएगा 1,800। तो ब्रिजेश टोटल कितने देगा सीजीएसटी और एसजीएसटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को? 1,800 एंड 1,800, टोटल 3,600, क्योंकि 18,000 वो पहले पे कर चुका था अमित के थ्रू, ठीक है। अब देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अमित, अमित ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 9,000 दे दिए और स्टेट गवर्नमेंट को 9,000 दे दिए, और ब्रिजेश ने कितने दिए? 1,800 1,800, टोटल कितना हुआ? 10,800 10,800, जो इधर पे आया, ठीक है गाइस। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये इंटरस्टेट सप्लाई का है, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है? इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन टू स्टेट, जिसमें दो स्टेट इन्वॉल्व हुए उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई में कौन सा जीएसटी चार्ज होता है? आईजीएसटी। और आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। अब देखिए गुड्स आर सप्लाइड बाय मोहन फ्रॉम दिल्ली, मोहन है दिल्ली का, उनने गुड्स सप्लाई करी, ये सप्लायर हो गया। किसको? नमन को। नमन भी कहाँ का है? दिल्ली का। 1 लाख के गुड भेजे, तो अभी तो हमारा क्या है ये? आप कमेंट्स में बताना ये वाली सप्लाई कौन सी है। सप्लायर भी दिल्ली का है और रेसिपिएंट भी दिल्ली का है, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स 1 लाख, सीजीएसटी 9%, 9,000 एसजीएसटी 9,000, टोटल कितना हो गया? 1,18,000, ठीक है। अब यही बोल रहा है कि जो मोहन है, मोहन ने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे कर दी, गवर्नमेंट को पे कर चुका है, ठीक है। अब देखिए नमन ने गुड्स भेज दिए समीर को फ्रॉम हरियाणा में, ठीक है। अब नमन ने भेजे, नमन कहां से है? दिल्ली, उसने भेजे हरियाणा में, ठीक है। तो ये कौन सी सप्लाई हो गई? इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। ये बिटवीन टू स्टेट है। अब इसमें कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। कितने के भेजे? ये भी 1,20,000 के भेजे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? 1,20,000 आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है? 18%। ये सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इक्वल टू आईजीएसटी, ये 9%, और एसजीएसटी भी कितना?
9%। ठीक है, तो यह है 21,600 और टोटल कितना हुआ 1,14,600। अब देखिए आईजीएसटी पेबल कितनी है 21,600। ठीक है, अब आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी का तो कोई आईटीसी नहीं हमारे पास, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटीसी भी हम आईजीएसटी की आईटीसी हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब 9,000 की सीजीएसटी की हमारे पास आईटीसी थी और 9,000 एसजीएसटी की थी, तो हम दोनों को डिडक्ट कर लेंगे तो कितना आएगा 3600। ओके, अब देखिए जीएसटी जीएसटी एक्ट जो है वो 35 जीएसटी एक्ट है। जब जीएसटी एक्ट आया हमारे एग्जिस्टेंस में तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव में हमारे 35 एक्ट पास हुए। ठीक है, एक तो हुआ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बोला जाता है ये सीजीएसटी के लिए। ठीक है, और और सेकंड हुआ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हमारे स्टेट्स कितने हैं 31। ठीक है, जिसपे सीजीएसटी, अब आप बोलोगे 31 स्टेट्स नहीं है, हमारे यूनियन टेरिटरीज को भी स्टेट्स में ही इंक्लूड किया गया है। अब एक है यूटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये एक है यूटीजीएसटी के लिए एक एक्ट हुआ है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्या है आईजीएसटी, ये भी एक टैक्स एक्ट पास हुआ है। अब कंपनसेशन टू स्टेट, ये कंपनसेशन सेस, ये भी एक पास हुआ है। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने जीएसटी के एक्ट पास हुए हैं तब हमारी जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, टोटल टोटल 35 एक्ट पास हुए तब जाके हमारा जीएसटी एग्जिस्टेंस में आया है। अब गाइस जीएसटी रेट्स देखते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी वुड बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई जॉइंटली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन बाय ऑफ जीएसटी काउंसिल। देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पे ही लगता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की रिकमेंडेशन से जीएसटी काउंसिल पे जाता है कि कितने परसेंट जीएसटी होगा, कितने परसेंट सीजीएसटी और कितने परसेंट एसजीएसटी हमें लेना है। ठीक है, रेट्स ऑफ आईजीएसटी शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जो जो रेट है आईजीएसटी का ये भी सेंटर रिकमेंड करेगा जीएसटी काउंसिल को। ठीक है, हाईएस्ट पीक रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हैज बीन प्रोवाइडेड इन द लॉ। मतलब जो हाईएस्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी है ना, आईजीएसटी है वो 20% एंड 40% है, इससे ज्यादा सीजीएसटी और आईजीएसटी लेवे नहीं होगा। ठीक है, टैक्स रेट हैव बीन फिक्स्ड एट, अब देखिए टैक्स रेट कितने कितने फिक्स्ड है 5%, 12%, 18%, 28% और अदर क्या है 0%, 0.25% और 3%। ठीक है, अब देखिए रिवेन्यू न्यूट्रल रेट कितना है 18%। बेसिक नेसेसिटीज के जो गुड्स है वो कितने परसेंट है 12%। और एसेंशियल गुड्स जैसे जो हमारे लिए लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल्स है वो कितने हैं 5%, उस पर जीएसटी लग गया। और डीमेरिट्स एंड लग्जरी गुड्स पे कितना लगता है 28% प्लस सेस। जो सेस का भी एक एक्ट पास हुआ है ना, वो भी हमारे डीमेरिट और लग्जरी गुड्स पे लगता है। और एसेंशियल गुड्स जैसे हमारे मिल्क हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब पे। और हमारी बेसिक नेसेसिटीज पे 12% और रिवेन्यू न्यूट्रल रेट्स कितना है 18%। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो किस बेसिस पे क्लासिफाइड है। ठीक है, वो एचएसएन नंबर पे क्लासिफाइड है। एचएसएन क्या है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमन क्लेचर। ठीक है, इट इज एचएसएन इज यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग द गुड्स अंडर जीएसटी। एचएसएन जो है वो गुड्स को क्लासिफाई करता है। ठीक है, एचएसएन जो है ये डिजिट्स में होते हैं, जैसे 3 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट। ठीक है, इतने डिजिट में हमारे एचएसएन होते हैं। ठीक है, अब देखिए चैप्टर रेफर्ड इन रेट्स शेड्यूल्ड फॉर गुड्स आर चैप्टर ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम ट्रैफिक एक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अ न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज हैज बीन devised wherein the service and various description have been classified under various sections heading and देखिए न्यू स्कीम जो है वो क्लासिफिकेशन की सर्विस की वो अलग अलग सेक्शंस हेडिंग और ग्रुप में क्लासिफाइड है ना। ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वेरियस सर्विस कोड्स। हर ग्रुप के पास क्या है सर्विस कोड्स है, उसे क्या बोला जाता है ट्रैफिक्स बोला जाता है। जो सर्विस कोड्स होते हैं उसे क्या बोला जाता है गाइस ट्रैफिक्स। ठीक है, अब आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर। एचएसएन की क्या है एचएसएन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए। एस एस ए सी क्या है ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस के लिए।
अब जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये किसके लिए? ये हमारे लग्जरी आइटम्स और डीमेरिट गुड्स पे लगता है, लाइक पान मसाला, टोबैको, एडिटेड वाटर, मोटर कार एक्सेट्रा। ठीक है। और ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई टू प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन टू, ये किस लिए लगता था? कि स्टेट को कंपनसेशन देने के लिए, अगर उनकी रिवेन्यू में लॉस है, मतलब टैक्सेस के इनकम में अगर उनके कुछ कमी है, तो ये उसमें हेल्प करता था हमारा क्या? कंपनसेशन सेस। ठीक है। अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये जो हमारे जीएसटी के अंदर नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जो है इसकी, वो एक्साइज ड्यूटी है ना। एंड इंटर स्टेट सेल इज सब्जेक्ट टू सीएसटी और वीएटी। देखिए अल्कोहल की जो मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, उस पे एक्साइज ड्यूटी लगता है। ठीक है, स्टेट का लगता है, जो भी स्टेट में वो बन रहा है। और जब वो सेल होता है, इंटर और इंट्रा सेल, तो उस पे क्या लगता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैल्यू एडिड टैक्स लगता है। ठीक है, ये भी स्टेट और सेंट्रल को डिवाइड किया जाता है। अब देखिए पेट्रोलियम, क्रूड, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ और नेचुरल गैस, ये भी जो है वो जीएसटी से बाहर है। ठीक है। जीएसटी विल बी लेविड फ्रॉम डेट नोटिफाइड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। नाउ सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी एंड इंटर और इंटर स्टेट सप्लाई इज जीएसटी टू सीएसटी और वीएटी। अब देखिए पेट्रोल और क्रूड ऑयल और डीजल, पेट्रोल, एटीएफ और नेचुरल गैस पे भी अभी क्या लगता है? सीएसटी और वीएटी। सीएसटी क्या है हमारा? सेंट्रल सेल्स टैक्स, और वीएटी क्या है हमारा? वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है। अब देखिए टोबैको, टोबैको हमारी, टोबैको सब्जेक्ट टू बोथ जीएसटी ऑन सप्लाई एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर। टोबैको पे हमारा जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। देखो सप्लाई, सप्लाई पे लगता है हमारा जीएसटी, सप्लाई यानी इंटर या इंटर, इंटर या इंट्रा। ठीक है। और एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे। तो जीएसटी पे, टोबैको पे बहुत लगता है, जीएसटी भी लगता है हमारा, एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। अब देखिए रियल स्टेट, रियल स्टेट में हमारा जीएसटी नहीं लगता। ठीक है। जीएसटी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी इन 1954। जो फर्स्ट कंट्री है ना जिस कंट्री में जीएसटी आया, वो फ्रांस है। और फ्रांस में कब आया है जीएसटी? 1954 में। नियरली 160 कंट्री हैव अडॉप्टेड जीएसटी। आज आज 2025 के अंदर 160 कंट्रीज के अंदर जीएसटी है। ठीक है। एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी जो है होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है और जम्मू कश्मीर में भी इंक्लूड है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में लेकिन 8/7/2007, जम्मू कश्मीर में जो है वो 8/7/2017 को अप्लाई हुआ था। और होल ऑफ इंडिया में कब हो गया था? होल ऑफ इंडिया में हो गया था हमारा 1/7/2017। ठीक है। अब ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर कर लेना। स्टेट सेंट्रल एंड स्टेट लेवीज विच आर सबसम्ड इन जीएसटी इन इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच टैक्सेस आर नॉट सबसम्ड इन जीएसटी। ठीक है, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, सीएसटी हो गया, है ना। अब देखिए व्हाट इज जीएसटीएन एंड इट इज रोल इन द जीएसटी रिजीम। डिस्कस फंक्शन ऑफ जीएसटीएन। एक्सप्लेन ड्यूअल जीएसटीएन मॉडल इन इंडिया। ठीक है, ड्यूअल जीएसटीएन मॉडल बताना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्ट लेजिस्लेशन आर देयर इन इंडिया। ठीक है, जीएसटी के कितने एक्ट और लेजिस्लेशन जो है पास हुए इंडिया के अंदर। ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या था? ये लग्जरी आइटम्स और हमारे डीमेरिट्स गुड्स पे लगता था। ठीक है। व्हाट कमोडिटी इज प्रपोज्ड टू बी केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। अब ये पूछ रहे हैं कि जीएसटी से कौन कौन सी कमोडिटीज जो है बाहर है, वो है पेट्रोल, क्रूड ऑयल, है ना, और अल्कोहल। ठीक है। अब राइट आ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड इन इट्स फंक्शंस। ठीक है, ये भी देख लेना, नोट्स में मिलेगा। व्हाट आर द सर्विस प्रोवाइड बाय जीएसटीएन। जीएसटीएन क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? जीएसटीएन यानी जीएसटी नेटवर्क। ठीक है। राइट आ शॉर्ट नोट ऑन जीएसटीएन सुविधा प्रोवाइड एंड एएसपी। ठीक है, ये भी हमारे जीएसटीएन नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। जीएसटीएन नेटवर्क किस चीज में हेल्प करता है? जीएसटीएन, जीएसटीएन होता है जीएसटी नेटवर्क। ये हमारा जीएसटी की रिटर्न भरने में हेल्प करता है, जीएसटी की पेमेंट करने में हेल्प करता है, और जीएसटी की पेमेंट में रिफंड के लिए हेल्प करता है। जैसे हमने एक्सेस भर दी जीएसटी
का टैक्स, तो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, जीएसटी नेटवर्क, ये जितना भी है ना, ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ठीक है गाइस, व्हाट आर द बेनिफिट्स? अब बेनिफिट क्या है जीएसटी के? देखो बेनिफिट ये है कि पहले जो जीएसटी से पहले होता था, वो टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाता था, टैक्स ऑन टैक्स था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद ये जो है, ये एक सेंट्रलाइज टैक्स हो गया, वन नेशन वन टैक्स हो गया, और टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं पे करना होता। ठीक है गाइस, जीएसटी क्या है? वन नेशन वन टैक्स। अब देखें, व्हाट वाज द नीड ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम। देखिए अब ये पूछ रहा है कि जीएसटी की जरूरत क्यों थी? क्योंकि जीएसटी की जरूरत ये थी, पहले जो है वो टैक्स पे भी टैक्स लग जाता था, और जीएसटी के आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर मेड टू ब्रिंग जीएसटी इन इंडिया? अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, अमेंडमेंट नंबर 101, उसके बाद ही जीएसटी आया था। ठीक है, ये इसलिए आया था क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स लगता था हमारा मेन, हमारे सारे क्वेश्चन इसी चीज पे बेस्ड है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और ये पेड नोट्स है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीएसटी से रिलेटेड सारी वीडियोस आपकी जल्द ही अपलोड हो जाएंगी, और आपको एक प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। थैंक यू गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।